हरे कृष्णा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मुहावरे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता रखता है। क्योंकि जैसे यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस और अन्य एग्ज़ाम जो कि राज्य सरकार कराती है, और तो इसमें आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं मुहावरे का। तो आसमान पर चढ़ने का अर्थ क्या होता है? जैसे आप लोग कभी भी कहीं पे भी जाते हो, आपको कोई दोस्त होता है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो वो क्या करता है, हर बार आपकी आसमान पे तुमको चढ़ाता रहता है। कहता नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त है, हर समय आपकी बढ़ा चढ़ा के बात करता रहता है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रशंसा करता रहता है। ठीक है, क्या करता रहता है? अत्यधिक प्रशंसा करता रहता है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, आँख का किरकिरा होना। तो आँख का किरकिरा, आँख का प्यारा क्या होता है? सब लोगों को पता होगा कि आँख का प्यारा क्या होता है, कि बहुत प्रिय होता है। अब आँख का प्यारा बहुत प्रिय होता है, तो आँख में जब किरकिरापन आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ हमें किरकिरा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा कठोर कर रही है, मतलब बहुत गड़ रही है। मतलब गड़ने का मतलब हो गया अप्रिय लगना। कोई जब अप्रिय होता है तो वो हमारे आँख का किरकिरा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। आगे चलते हैं, देखते हैं लाल पीला होना। ये सब जानते होंगे कि लाल पीला क्या होता है, कि बहुत ज़्यादा क्रोध करना, बहुत ज़्यादा क्रोध करना। जब आप किसी से क्रोध करते हैं तो लाल पीले हो जाते हैं। देखते हैं कि रंग कैसा हो गया, लाल पीला हो गया उसका। सिर हथेली पे रखना। अब सिर हथेली पे रख रहे हैं यार, तो मतलब अब बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से हार मान लिया है हमने, अब हम मरने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है, मतलब सिर पे हथेली रख ले तो उसका मतलब क्या हो गया, मरने के लिए तैयार हो गए हैं हम। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। अंतर का पट खोलने का अर्थ क्या होता है? अंतर का पट खोलने का मतलब होता है कि एक ऐसा काम जो आप बिल्कुल विवेक से काम लेते हैं, मतलब बहुत ही धैर्य से काम लेते हैं। ठीक है, तो अंतर के पट खोलने का काम क्या होगा, विवेक से काम लेना। ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं, अंगूठी का नग होना। तो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत सुंदर। हाँ, मानते हैं अंगूठी बहुत सुंदर होती है, मगर ये मैच नहीं कर रहा, अंगूठी का नग की बात कर रहा है। छिपा हुआ, तो छिपा हुआ नग नहीं होता है, नग तो उभरा हुआ होता है। बहुत प्रिय, हाँ मान सकते, बहुत प्रिय। बहुत लोग ऑप्शन बहुत प्रिय लगा देंगे, मगर ये गलत है। क्यों गलत है? मगर अंगूठी जो होती है उसका जो नग होता है उसका बहुत प्रिय नहीं होता है, वो उसके साथ बिल्कुल अनुरूप जोड़ा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुरूप जोड़ा होना। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। काम काज में कोरा होना। अब ये क्या बताइए, कोरा कागज, कहाँ कोरा कागज, कोरा जीवन, कोरा सब कुछ हो गया। मतलब कहते हैं कि कोरा रह गया हमारा जिंदा, मतलब कह सकते हैं कि खाली, बिल्कुल खाली, किसी चीज़ को ना जानना, कोई काम को ना जाना। यहाँ पे काम काज का कोरा होना, तो यहाँ में काम की बात कर रहा है, तो काम का ना जानना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे चलते हैं, जुबान पर लगाम ना होना। अब बताइए, आप जुबान पे लगान नहीं है, आप हर समय बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, हर समय बोल रहे हो, हर समय जो भी आ रहा है, मैं आया बोल रहे हो, आप आए बोल रहे हो, वो आया बोल रहे हो। इसका मतलब क्या होगा कि अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, टच से मस ना होना। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, तो लिखा हुआ है कठोर हृदय होना। तो सारे बच्चे जो होंगे वो पहला ही ऑप्शन लगा देंगे, कठोर हृदय होना। मतलब बहुत सारे बच्चे जो होंगे जो पहला ऑप्शन लगा देंगे, कठोर हृदय होना। क्योंकि टच से मस लगता है कि कठोर है हृदय, तभी तो टच से मस नहीं हो रहा। जगह ना बदलना, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जगह ना बदलना, मतलब टच से मस बिल्कुल एक ही जगह फिक्स है। चौथा है धैर्यपूर्वक सहन करना, मतलब कि धैर्यपूर्वक मतलब बहुत सहन कर रहा है, तो ये भी। तो ये सारे ऑप्शन जो आपको लग रहे हैं बिल्कुल सब एक जैसे हैं, मगर आप दूसरा ऑप्शन देखिए, अनुय विनय से न पसीजना। मतलब कि कोई काम मतलब पसीज नहीं रहे, मतलब आप चाहे उसे कितनी भी विनती कर रहे हो, तो आप अगर उससे पसीज नहीं रहे हो, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। टांग अड़ाने का अर्थ होता है, अरे यार अभी आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हो, मुहावरे याद कर रहे हो, कोई दोस्त आया आपका बोला, अरे क्यों हिंदी मुहावरे पढ़ते हो, मुहावरे तो हम ऐसे ही कर आएंगे, 10 में से 10 लगा के चले आएंगे, मगर जब एग्ज़ाम आएगा तो उसमें से एक क्वेश्चन नहीं ठीक कर पाओगे, सब मिलते जुलते हुए नज़र आएंगे वहाँ पे। इसलिए बिल्कुल सही जानकारी होनी चाहिए मुहावरे के लिए। तो इसलिए आप लोग, कोई आपकी टांग अड़ाता है मतलब अवरोध पैदा करता है, तो उसको तुरंत भगाइए और इस वीडियो को पूरी अच्छी से देखिए। तो अवरोध पैदा करना। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुंह का निवाला का अर्थ क्या होता है? मुंह का निवाला, अरे एक बात बताइए, मुंह का निवाला है तो बहुत स्वादिष्ट और प्रियकर होगा? बिल्कुल गलत। क्यों भैया, जरूर थोड़ी मुंह का निवाला मतलब स्वादिष्ट होगा, अत्यंत प्रिय होगा? अरे ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है। बहुत आसान से काम करना। हाँ, अब मुंह का निवाला है तो जल्दी से खा लेंगे, तो बहुत आसान वाला काम हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या होता है? अरे भैया एक बात बताओ, समुद्र
का मंथन कर रहे हो, समुद्र बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा समुद्र है, मतलब 70% कह सकते हैं कि वाटर होता है हमारे मतलब अर्थ के ऊपर। तो भैया समुद्र का जब मंथन कर रहे हो तो मतलब कठोर परिश्रम कर रहे हो। और आप लोगों की एक चीज़ मैं बता दूं, आप लोग जब तक यूपीएसआई हो गया, बीपीएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया और बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जब तक आप समुद्र मंथन नहीं करोगे जब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब कठोर परिश्रम करना ही पड़ेगा आपको, अन्यथा आपकी सक्सेस आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है। खो देने के लिए सही मुहावरा क्या होता है? अरे एक बात बताइए, खो देने के लिए पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है हाथ मलना, हाथ कटाना, हाथ साफ करना और हाथ धोना। अरे यार कोई चीज़ अब आप खो देते हो, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी खो दी ना, मैंने अपनी बकरी चराते चराते, मतलब कोई राजा, कोई मतलब कोई राम था, वो बकरी चराने गया, उसकी बकरी ने शेर को खा लिया, तो राम ने क्या करा, मतलब राजा जो था उसने अपनी बकरी से हाथ धो दिया, तो इसका क्या होगा आंसर? हाथ धो दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। विरोध करने का सही मुहावरा क्या होगा? तो एक बात बताइए, सिर कटाना, तो सिर चढ़ाना, सिर झुकाना, सिर उठाना। तो जब हम सिर उठा के जिएंगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है? हम किसी चीज़ का विरोध करके जिएंगे, जो सही है उसके लिए हम बिल्कुल सही करेंगे। जैसे नहीं, मनुष्य को अन्याय के लिए, खिलाफ के लिए सिर उठा के जीना चाहिए, है ना। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? अब मुंह की खाना, भैया सबको पता है मुंह की खाना, जब तक आप मुंह की खाओगे नहीं, बहुत सारे एग्जाम में फेल हो चुके होगे, मुंह की हार बुरी तरीके से हार गए होगे, मुंह की खा चुके होगे, उसके बावजूद आप नहीं पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? आप मुंह की खा रहे हो और आगे खाना नहीं है, तो प्लीज़ पढ़ना शुरू करिए अभी से। आगे चलते हैं। नाश कर देने का मुहावरा क्या होगा? अरे एक चीज़ बताइए, नाश कर देना, अब आप ही लोग हो, नहीं पढ़ रहे हो, मतलब किताबें सामने रखी हैं मगर उसको नज़रअंदाज कर रहे हो, बाकी सब काम कर रहे हो मगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो अपनी ज़िंदगी आप नाश कर रहे हो। तो इसका मतलब होगा कि, मतलब कह सकते हैं कि आप लोग खुद ऑप्शन लगाइए। पानी भरना तो हो नहीं सकता है, पानी पानी होना भी नहीं हो सकता, पानी में आग लगाना बिल्कुल नहीं हो सकता, पानी फेर देना, पानी फेर देना हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मगर करना, अब मैंने आपसे बोला अभी पढ़ लो, ठीक है, एग्ज़ाम आ रहा है, मतलब बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम अभी हुआ है, होने वाला है, और आपका यूपीएसआई का, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होना, पढ़ लो, नहीं पढ़ रहे, अगर मगर कर रहे हैं, मतलब बहाना बना रहे, अभी आके पढ़ेंगे, कल वीडियो देखेंगे, परसों वीडियो देखेंगे, मुहावरे हम याद नहीं करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहाने करना। आगे चलते हैं। अग्नि परीक्षा देने का अर्थ क्या होता है? अरे अग्नि परीक्षा दे रहे हो भैया, कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हो, तो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जब तुम जाओगे ना, तभी जाके तुम क्या करोगे? अग्नि परीक्षा दोगे, तभी तुम एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे, अन्यथा अपनी ज़िंदगी में ऐसे मेला है, मेले में घूमते रहोगे। ठीक है, कठिन परिस्थिति में पढ़ना। छाती पर मूंग डालने का अर्थ क्या होता है? अरे छाती पे मूंग डालना, अब छाती हमारे शरीर का ही अंग होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई एक ऐसा व्यक्ति या फिर पास रह कर दुख देना, पास है मगर वो क्या कर रहा है? दुख दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा? छाती पे मूंग डालने का अर्थ होता है पास रहकर दुख देना। ठीक है, आगे चलते हैं। तीर मारने का अर्थ होता है, अरे भैया हम हाई स्कूल में, इंटर में 90% लाए, ठीक है, कौन सा तीर मार लिया, कौन सा बड़ा काम कर लिया, है ना, बड़ा काम करना। ठीक है, क्या होता है? बड़ा काम करना होता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तेली का बैल होने का अर्थ क्या होता है? अरे भैया तेली जो होता है ना, वो तेल निकाल लेता है सबको, तेली जो होता है सबका तेल निकाल लेता है। तो जब तेली का बैल हो रहे हो तो बहुत बुरी तरीके से क्या कर रहे हो? काम में लगे रहना। ठीक है, बहुत बुरी तरीके से क्या कर रहे हो आप? काम में लगे रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। युद्ध में मृत्यु पाने का सही मुहावरा क्या होता है? अरे एक चीज़ बताइए, युद्ध में जो सैनिक भाई जो हमारे हैं, मतलब जो बहुत लोगों का एक सपना भी होता है कि वो सैनिक बने, आर्मी में जाएं, एयरफोर्स में जाएं, हर जगह जाएं, मतलब देश के लिए मतलब काम करें। ठीक है, तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो कहते नहीं कि अब देश के काम आ गया, देश के काम आना। ठीक है, तो देश के काम आ गया तो मतलब युद्ध में उसकी मृत्यु पा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, तो रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। तो एक चीज़ बताइए, जब हम मतलब रहने का संयोग समाप्त हो गया है, तो इसका मतलब होगा अन्न जल उठ जाना। अब यहाँ पे अन्न और जल हमारा कुछ नहीं बचा है, अब यहाँ से उठा लो, चलो दूसरी जगह खाया पिया जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। अरुण की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, तो भैया जब एड़ी चोटी का आप जोर लगाओगे तभी यूपीएसआई, बिहार पुलिस और अन्यथा और सारे एग्ज़ाम पास करोगे।
वरना ये बैठ के वीडियो देखते रहोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाना होता है इसका आंसर। आगे बात करते हैं, भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। अरे तो भैया हम क्या करें, भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार रही है तो इसमें हमारी गलती थोड़ी है, ये तो नेताओं की गलती है। तो इसका मतलब सही मुहावरा कौन सा होगा? तो इसका सही मुहावरा जो होगा वो होगा, अब तो लुटिया डुबो दी है उन्होंने। क्या कर दी है? लुटिया डुबो दी है। आगे चलते हैं। आँख का नीर या फिर पानी ढल जाना। अरे यार बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं निर्लज्ज हो जाना। ठीक है, निर्लज्ज हो जाना। आगे चलते हैं। कान फूकने का अर्थ क्या होता है? कान फूकना मतलब किसी को किसी के बारे में बताया, ठीक है, मतलब किसी के बारे में नहीं बताया, मतलब किसी की मतलब चौकन्ना करना तो बिल्कुल नहीं होगा, चुगली करना भी बिल्कुल नहीं होगा, जादू टोना करना ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। दीक्षित करना होता है। दीक्षित करना मतलब ये हो गया कि मैंने उसको बताया उसको किसी चीज़ के लिए, तो बिल्कुल वो गुमसुम हो गया, मतलब कि यार उसने सही बोला, लग रहा है कि उसकी बातों पर यकीन कर लिया या फिर कुछ भी है ना, तो ये दीक्षित करना, याद कर लीजिएगा। कच्चे घड़े पानी भरना। अच्छा क्या बताइए, कच्चे घड़े हैं उसमें पानी भरोगे तो वो टूट जाएंगे, तो कच्चे घड़े में आपने पानी भर दिया वो टूट जा रहे हैं तो क्या और आपको पता था उसके बावजूद भी आपने पानी भरा, तो उसका मतलब होगा ठीक ढंग से काम ना करना। आपको पता था, मतलब पक्के लेकर आते हैं ना घड़े। छक्के छुड़ाना, ये तो हर बच्चा जानता है, हराना। ठीक है, आगे चलते हैं। चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ है। चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ है, तो भैया आजकल जो सरकारी कर्मचारियां हैं, मतलब बहुत सारे हैं, सभी को नहीं कह सकते हम, मतलब कुछ ऐसे कर्मचारी हैं, ऐसे विभाग है जहाँ पे आपको बिना पैसे दिए, ठीक है, मतलब जब तक उनको आप चांदी का ऐनक नहीं लगाओगे, मतलब समझ गए होगे आप लोग कि उनको घूस नहीं दोगे तब तक आप कोई काम नहीं करा सकते हो। तो घूस लेकर ही किसी काम का काम कराना। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।